बांग्लादेश की बैटिंग लड़खड़ाने के बाद संभल गई। लॉ ऑर्डर की 150 से ज्यादा रन की शराकतदारी मैच फॉलो ऑन से बचाया। बढ़तरी खत्म करने की जानिब गामजन हो गया। इब्तिदाई विकेट लेने के बाद कौमी टीम की बॉलिंग पुरानी डगर पर लौट आई। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट करने के बाद विकेट लेने में ताहाल नाकाम। लिटन दास और मेहदी हसन ने नित सेंचुरियां स्कोर कर ली। शादमान इस्लाम 10, कप्तान नजमुल हसन शांतु 4 रन बनाकर आउट हुए। खुरम शहजाद ने 4 और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 274 रन बनाए थे। शांतु 11 को बढ़तरी खत्म करने के लिए 200 से ज्यादा रन सरकार। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना जरूरी है। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी पेसर्स की फॉर्म लौट आई। शाहीन और नसीम शाह की अदम मौजूदगी में खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने काम कर दिखाया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की विकेट पहले मैच में टॉप ग्रीन साबित न हुई, मगर दूसरे मैच में अपना रंग दिखा दिया। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा की नबीतुली बॉलिंग को मेहमान साइड का टॉप और मिडल ऑर्डर समझ ही न पाया। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद के बॉलिंग पर आने से कबल ही आधी से जायद बांग्लादेशी टीम को पवेलियन भेज दिया। खुर्रम शहजाद ने कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती अमल की तरदीद। कहते हैं हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से किसी मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई। कोई पीटीआई रुकन कौमी असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में नहीं है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टियां सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात की ना ऐसी कोई ख्वाहिश है। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। कोई ऑफर दी ना ही कोई फेवर मांगी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का सियासी जमातों को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का मशवरा। कहते हैं मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। इन्हें चाहिए कि आगे बढ़ें और फैसले करें। पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत नहीं करती। विफाक में 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं। एक वजारत खत्म करने की मंजूरी, 2 को जम किया जा रहा है। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 नहीं बल्कि ग्रेड 22 तक ओहदे राइट साइज किए जा रहे हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली की राय समझ बूझ के फुकदान पर मबनी करार। राइट साइजिंग कमेटी ने माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कमेटी का कहना है कि राइट साइजिंग की मश्क के पहले मरहले के दौरान 6 वजारतों और इदारों का जायजा लिया गया। सिविल सर्वेंट्स कानून में तरामीम के साथ लाजमी रिटायरमेंट पैकेज पर काम कर रहे हैं। ये पैकेज बगैर किसी रियायत या तरजीह के तमाम मुलाजमीन पर लागू होगा। डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 कमेटियों से इस्तीफा दिया था। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन को बचाने का इल्जाम आयद किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शेखुपुरा का मुख्तसर दौरा। लाहौर से बजरिया हेलीकॉप्टर शेखुपुरा पहुंचे। वफाकी वजीर राना तनवीर के घर आमद। भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि राना अफजाल पार्टी का कीमती असासा थे। पार्टी के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं पूरी कौम की जंग है। दहशत गर्दों का पीछा करके उन्हें इनकी बिलों से निकालकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शहीद अली कुरैशी ने अवाम और पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। बलोचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मखरूस है। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, इन्हें अवाम के दुखों का एहसास नहीं। मुल्क का निज़ाम ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमूर रहमान का कहना है कि हर दौर में IPPs लगी हैं। 100 मेगावाट के प्लांट को कागजों में 150 मेगावाट दिखाया गया। महंगी बिजली ने अवाम का खून भी चूस लिया। बच्चों को तालीम दिलवाना मुश्किल हो गया। महंगाई और बिजली के बिलों का अजाब अलग है। तालीमी इदारों में मनशियात मिल रही हैं। हमें अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। अवामी खिदमत के सिवा सियासी जमातों का कोई काम नहीं।
नालायक टोले के पास मीडिया में रहने के लिए 9 मई के सिवा कुछ नहीं। एहसन इकबाल समेत तमाम लीगी रहनुमा मीडिया से आउट हो जाएं तो बयान दाग देते हैं। 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफी होकर PTI से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले कि 9 मई का जवाब अवाम ने 8 फरवरी को दिया। हुकूमत फॉर्म 47 और इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पार्लियामेंट में बैठी है। बानी PTI ने बारहा जुडिशल कमीशन का कहा है चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए कमीशन नहीं बना रहे। जुडिशल इंक्वायरी से वाज़ेह हो जाएगा कि इसके असल मुहर्रिकात क्या थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ है। जो गड़े आपके नालायक लीडर ने खोदे, शहबाज शरीफ उन्हें भर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तनकीद पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं कि नवाज शरीफ के बुक्स में आप लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा से गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं कि जैसे बंदर गुलैल से भागता है। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। बारिश का नया सिलसिला कल से शुरू 5 सितंबर तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोटोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड, हज़ार और पेशावर डिवीजन में तेज़ बारिश होने का इम्कान। कलात, कोयटा, पशीन, केरथर और कोसलमान रीजन में भी बादल बरसेंगे। शुमाली सिंध में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। अंदरूनी सिंध शदीद बारिशों के बायस देहात और शहर डूब गए। सांखड़ और मटियारी में पानी जमा, राब्ते मुनक़ता हो गए। नहरों और नालों में शिगाफ, उमरकोट, बदीन और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तजावल में घर और गलियां ज़ेर-ए-आब आ गई। मुतासरीन निकासी-आब और खुराक के मुंतज़िर। दादू, बतीन और सांगड़ में मुतासरीन सड़कों पर। काचू में 150 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग कश्तियों के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। हैदराबाद और ठट्टा में भी पानी की निकासी न हो सकी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन भी डूब गया। नवाबशाह में कपास की फसल को नुकसान। केरथर के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। अब डैम भर गया, करीबी आबादियां खाली करवा ली गई। कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की अख़वत के बानी चेयरमैन अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तमीर करने का भी ऐलान। कहा आसान इक़सात पर क़ुरानंदाज़ी के ज़रिए फ्लैट्स दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का चौथा केस रिपोर्ट हुआ। मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना था कि 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से आया है। पाकिस्तान में केसेस की तादाद 4 हो गई। गुज़श्ता रोज़ रिपोर्ट होने वाले मरीज़ की रिपोर्ट भी सामने आ गई। जद्दा से पेशावर पहुंचा। 20 अगस्त को मदीना में बुखार, गला खराबे की शिकायत हुई। मक्का में क़याम के दौरान बाजू और माथे पर दाने निकले। 30 अगस्त को मरीज़ में एमपॉक्स की तस्दीक हुई। मरीज़ के अहले खाना की भी टेस्टिंग जारी है। डॉक्टर मुख्तार का कहना था कि एमपॉक्स से बचाव के लिए मौसर इकदाम किए हैं। विफाक और सूबे कोऑर्डिनेशन यकीनी बना रहे हैं। फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों की जानिब से मुबैना रिश्वत सताने का इल्जाम। चीनी कंपनी के मैनेजर ने वीडियो बयान में SHO थाना फेडमिक पर इल्जाम आयद किया। कहा कि SHO कई मरतबा रकम ले चुका। चौकी में मोटर पंप लगवाने का भी कहा। कंपनी मालिकान पुलिस की ऐसी हरकत से तंग हैं। इल्जामात पर CPO का नोटिस। SP की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी। कांस्टेबल मुअत्तल। इंक्वायरी रिपोर्ट 2 दिन में पेश करने का हुक्म। कोयटा में चमन फाटक पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब बम धमाका। एक शख्स जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी।
चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत चैंपियंस कप इंतजाम से मुतालिक इजलास। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में तैयारियों का जायजा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर शारकीन आखिरी 4 के अलावा तमाम मैचेस मुफ्त देख सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। अरसे दराज के बाद फैसलाबाद में बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। चैंपियंस लीग से न सिर्फ टैलेंट सामने आएगा बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी। इवेंट कामयाब करवाने के लिए पूरी टीम को जिम्मेदारी से काम करना है। उधर खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल हो गया।